कौन बनेगा बांग्लादेश का वजीर आजम? पार्लिमानी इंतखाबात का मैदान आज सजेगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और इत्तेहादियों का जमात इस्लामी और हामियों से जोड़ पड़ेगा। और तारिक रहमान मैदान मारेंगे या शफीकुर रहमान? अवाम फैसला आज करेंगे। 50 सियासी जमातें और 2000 से ज़ायद आज़ाद उम्मीदवार एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। 300 नशिस्तों पर बराह रास्त इलेक्शन होंगे। पार्लियामेंट में 50 नशिस्तें ख़वातीन के लिए मखसूस हैं। 90% पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब हैं। 9 लाख से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की पार्टी इलेक्शन से आउट है। जेन जी बांग्लादेश के आम इंतखाबात में अहम किरदार अदा करने को तैयार। 3 करोड़ से जायद वोटों के साथ नौजवान नस्ल के नुमाइंदे आइंदा के सियासी मंजरनामा तश्कील देने में नुमाया नजर आ रहे हैं। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश के आम इंतखाबात दुनिया के पहले जेन जी से मुतासर इलेक्शन है, जिसमें नए हुक्मरानों के चुनाव के लिए नौजवान वोटर्स का किरदार फैसला कुन होगा। बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आम इंतखाबात में जेन जी यानी 18 से 29 साल के वोटर्स की तादाद 1/4 है, जो 3 करोड़ 20 लाख से ज्यादा बनती है। इतनी बड़ी तादाद की वजह से जेन जी को किंग मेकर ब्लॉक करार दिया जा रहा है। शेख हसीना वाजिद की 15 साल आमिराना दौर हुकूमत का खात्मा भी जेन जी की बदौलत मुमकिन हुआ। जेन जी की तालीम याफ्ता नौजवानों ही की बदौलत यूनिवर्सिटीज में शुरू होने वाली इनकलाबी तहरीक पूरे मुल्क में फैल गई। हसीना वाजिद को मुस्ताफी होकर भारत फरार होना पड़ा। नौजवान आमिराना तर्ज सियासत से हटकर अमली और नजरियाती बुनियादों पर सियासी वाबस्तगी के कायल नजर आते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, आजादी इजहार के मसाइल का हल और मुल्क में भारतीय असर और रसूख का खात्मा नौजवानों का अव्वलीन मुतालबा है। जनरेशन जी का इस वक्त 2 बड़ी जमातों BNP और जमात इस्लामी की तरफ रुझान है। इनकलाब बर्पा करने वाले नौजवानों की तंजीम इनकलाब मंचा जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद कायम कर चुकी है, जिससे BNP को टफ टाइम मिलने का इम्कान है। ताहम हतमी फैसला जेन जी वोटर्स के टर्न आउट पर मुनहसर है। कराची के इलाके शीरीन जनाह कॉलोनी में पैसों के तनाज़े पर कज़न ने 2 कज़न्स को मार दिया। मकतूलन के वालिद की जनाह हॉस्पिटल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ने कहा कि मेरी बहन के बेटे जाफ़र का मेरे बेटों से रकम के लेन देन पर झगड़ा हुआ था। हमारी सुलह हो गई थी, इसके बाद भी भांजों ने गुस्सा बरकरार रखा। एक जाफ़र है, एक बिलाल है, एक अरशद है, समझे ना। ये 3 आए इधर, समझे ना, हमारे घर पे। घर के बाहर ही मेरा बेटा छोटा सा केबिन है, वो चलाता है। बस आए, कहते हम, मैंने बोला बैठ के बात कर लेते, कहते हम बात करने थोड़ी आए। बस पिस्तौल निकाला, एक बेटे को ही मारा, दूसरे को ही मार दिया, कमर तोड़ दी मेरी। पता नहीं आपस में इन लोगों का पैसों का लेन देन था, समझे ना। मैंने बोला मैं भर लूँगा। जाफ़र ने फायरिंग की है, बड़ा भांजा है मेरा, समझे। दरवाजे के पास आके मैंने बोला बैठ के बात कर लेते। आपका दामाद भी है? दामाद भी है मेरा, हाँ। छोटा बिलाल भी मेरा दामाद है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आज़ाद जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर समेत पार्लिमानी वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने आज़ाद जम्मू और कश्मीर की मजमूई सूरत हाल से सदर पाकिस्तान को आगाह किया। वफ़द ने सदर जरदारी से पार्टी मामलात पर रहनुमाई ली और आइंदा इक़दामात पर मुशावरत की। सदर जरदारी ने भारतीय गैर कानूनी तसल्लुत में मुकीम कश्मीरी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और उनके हक़ खुद इरादियत के लिए कौमी यकजहती और पुख्ता मौक़िफ़ पर जोर दिया। वफ़द में साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार तनवीर रियाज भी मौजूद थे। मुलाकात में मरहूम बैरिस्टर सुल्तान महमूद के लिए फातह ख्वानी भी की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अमरीन जान को चेयरपर्सन पेमरा मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर तकर्री की मंजूरी दी और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। औरत वज़ीर आला बनकर मर्दों को टफ टाइम दे सकती है। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब कहती हैं, औरत मुल्क, सूबा और वजारत भी चला सकती है। औरत जंग लड़ सकती है, जहाज भी उड़ा सकती है। औरत पुलिस फोर्स और मईशत भी चला सकती है। मुल्क की तरक्की में ख़वातीन का अहम किरदार है। कोई आपको ये ना कहे कि औरत ये नहीं कर सकती। मेरी बेटियों, औरत मुल्क भी चला सकती है, औरत सूबा भी चला सकती है, औरत पार्लियामेंट भी चला सकती है, औरत मिनिस्ट्री भी चला सकती है, औरत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट भी चला सकती है, औरत पुलिस फोर्स भी चला सकती है, औरत जंग भी लड़ सकती है, औरत हथियार भी चला सकती है, औरत इकोनॉमी भी चला सकती है, औरत मिनिस्ट्री भी चला सकती है, औरत जहाज भी उड़ा सकती है, औरत जंग भी लड़ सकती है, औरत दफ्तर भी चला सकती है,
औरत इंडस्ट्री भी चला सकती है, औरत बिजनेस भी चला सकती है। आज पंजाब में क्राइम अगेंस्ट वुमेन में एक स्टीप डिक्लाइन आया है और मैं आपको ये बता दूं, आपके हिफाजत के इंतजामात मैंने इतने सख्त कर दिए हैं, उस पे इतना स्ट्रिक्ट एक्शन होता है कि रेप केसेस में 72% है। 72%। जो लोग कहते थे ना ये कौम कभी कोई लॉ फॉलो नहीं करेगी, ये कौम कभी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेगी, ये कौम कभी कोई कानून इंप्लीमेंट नहीं करेगी, ये वही कौम है जिसने लाहौर के अंदर बसंत के 3 दिनों में वो रिकॉर्ड कानून को फॉलो करने के कायम किए कि मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया। कौमी निसाब की इस्लाह उड़ान पाकिस्तान का कलीदी एजेंडा है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कौमी निसाब कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, नए निसाब से तलबा में रट्टे की बजाय तख्लीकी सोच और सवाल करने का शऊर पैदा करना है। निसाब में नई मईशत के तकाज़ों के हुनर के साथ शहरियत और इखलाकियात लाजिम है। नई नस्ल को जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए तैयार करना है। निसाब कराची, लाहौर और इस्लामाबाद की बजाय मुल्क के तूल अर्ज़ को सामने रख कर बनाना है। तहकीक, जस्तजू, तफक्कुर और तजुर्बाती इल्म पर निसाब बनाया जाए। सेनेट कायमा कमेटी बराए तालीम ने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइनिंग में होने वाले इजलास को कल अदम करार देने की सिफारिश कर दी। कमेटी का इजलास चेयरपर्सन बुशरा अंजुम भट्ट की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइनिंग की वाइस चांसलर से मुतल्लिक मामला ज़ेर गौर आए। अबूरी वाइस चांसलर तैयबा के इजलास में शिरकत करने पर चेयरपर्सन ने कहा इन्हें इजलास में नहीं बुलाया गया। उन्होंने कहा कि अबूरी वाइस चांसलर तैयबा 25 साल से ओहदे पर फाइज है, इनके खिलाफ इंक्वायरी जारी है। इसके बावजूद वजीर तालीम ने उन्हें अबूरी वाइस चांसलर तैनात कर दिया। 2 करोड़ रुपए से जायद के इंक्रीमेंट्स देकर उन्हें प्रोफेसर बनाया गया। कमेटी के पास वाइस चांसलर के खिलाफ इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और माली बेज़ाब्तियों के सबूत हैं। जबकि चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन ने कहा अगर ऐवान सदर ने मंजूरी नहीं दी तो तैनाती नहीं हो सकती। सीनियर खालिदा अतीब ने कहा कि सेनेटर खालिदा अतीब ने कहा कि कराची में प्रिस्टन यूनिवर्सिटी तस्लीम शुदा नहीं, तलबा बैरून मुल्क जाते हैं तो उनकी डिग्री को कबूल नहीं किया जाता। जाली डिग्रियों के मसले पर कमेटी चेयरपर्सन ने कहा कि हायर एजुकेशन कमीशन में मुस्तकिल हेल्प डेस्क कायम की जाएगी। मैं इन तमाम गैर मुसद्दिका इदारों की जड़ तक जाया जाएगा जिन्होंने डिग्रियां जारी की। जाली डिग्रियों की तसीह तादाद का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। सेक्रेटरी तालीम ने फौरी तौर पर हेल्प डेस्क कायम करने की यकीन दहानी कराई। कमेटी को बताया गया कि नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन का सालाना बजट 7 अरब रुपए है और फी तालिब इल्म औसत खर्च 80,000 से 1,40,000 रुपए है। स्टीयरिंग कमेटी की मंजूरी के बाद नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन और मुतल्लिका इदारे का मुश्तरका अकाउंट खोला जाता है और बजट बराह रास्त तरबियती कोर्सेज के लिए इदारों को जारी किया जाता है। जनूबी पंजाब से आने वाले तालिब इल्म के नुमाइंदे ने इजलास में दावा किया कि फी तालिब इल्म सिर्फ 1,500 रुपए तरबियती कोर्सेज के लिए फराहम किए जा रहे हैं। इस पर चेयरपर्सन ने सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की सरबराही में ज़ेली कमेटी तश्कील देने का फैसला किया जो नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन के नाम पर मुबैना तौर पर चलने वाले करप्शन के इदारों की निशानदेही करे और जिम्मेदारान तक पहुंचे। फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पर बानी पीटीआई से मुलाकात करने वाले वकील सलमान सफ्दर ने कहा बानी की सेहत पर कोई बयान नहीं दिया। अगर किसी ने उनके लफ्ज़ ठीक की, गलत तशरीह की है तो मिस रिपोर्टिंग की है। उन्होंने जो भी वहाँ देखा है और जो भी इंटरेक्शन हुआ है वो सब सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में लिख दिया है।